वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जिसका डे 5 है। अगर आपने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी हुई है तो उन सीरीज़ को आप देख लें, जिसका आज ये 5वां दिन है। और स्टार्ट करते हैं अपने इन क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ई एम फ्रॉस्टर्स नोवेल अ पैसेज टू इंडिया वॉज पब्लिश इन द ईयर। तो ई एम फ्रॉस्टर्स का जो ये नोवेल है पैसेज टू इंडिया, ये कब पब्लिश हुआ था? 1920, 1922, 1924, 1927। ये कब पब्लिश हुआ है तो बताएं। तो इसका सही आंसर गैस करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1924। 1924 में इनका नोबल अ पैसेज टू इंडिया पब्लिश हुआ था। अगर हम बताएं कि ई एम फ्रॉस्टर्स की बात करें, ई एम फ्रॉस्टर ब्रिटिश ऑथर माने जाते हैं और इन्होंने इन्होंने अनटचेबल का जो है प्रीफेस लिखा हुआ था। अनटचेबल जो कि मुल्कराज आनंद की एक नोवेल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन विच बुक ई एम फ्रॉस्टर्स डॉक्यूमेंट हिज इंडियन एक्सपीरियंस। तो जो ई एम फ्रॉस्टर्स के एक्सपीरियंस है वो कौन सी बुक में पब्लिश हुए हैं ये पूछ रहा है। टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, द हिल ऑफ देवी, मैरियन थ्रॉन्टन और एविंगर हार्वेस्ट। तो सही आंसर गैस करें, सही आंसर क्या हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर है द हिल ऑफ देवी नाम की जो बुक है, उसमें इनके एक्सपीरियंस जो है वो पब्लिश हुए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल बाय मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कौन सा है ये पूछ रहा है मुल्कराज आनंद का। सेवन समर्स, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज और कुली। तो सही आंसर गैस करें, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवन समर। सेवन समर जो है मुल्कराज आनंद का जो है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। और हम बात करते हैं कि मुल्कराज आनंद की। मुल्कराज आनंद को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है मॉर्निंग फेज के लिए 1971 में। तो और कुली इनका बहुत फेमस नोवेल माना जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है, विच नोवेल इज़ बेस्ड ऑन हेनरी फील्डिंग्स फर्स्ट वाइफ शैरलॉट क्रोडक। तो ऑप्शन है जोनाथन वाइल्ड, एमिलिया, शामिला, जोसेफ एंड्रस। तो सही आंसर गैस करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमिलिया। अगर हम बात करें कि हेनरी फील्डिंग की, हेनरी फील्डिंग आप जानते हैं कि फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नोवेल वाले हैं। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नोवेल में रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न, ये चार ऑथर आते हैं जो कि नोवेल के चार पहिए माने जाते हैं, जो है फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नोवेल जिनको कहा जाता है। और अगर हम बात करें हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कहा गया, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। और फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल इन्हें कहा गया है सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा। सर वॉल्टर स्कॉट ने इनको बोला है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सबटाइटल ऑफ टैगोर गीतांजलि। टैगोर की जो गीतांजलि है उसका सबटाइटल क्या है। सॉन्ग ऑफरिंग, ऑफरिंग टू द डिवाइन मैन एंड गॉड, डिवाइन पोइम्स। तो सही आंसर गैस करें, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है सॉन्ग ऑफरिंग। आपको जैसे पता है कि गीतांजलि, गीतांजलि में जो है 103 सॉन्ग हैं, टोटल 103 सॉन्ग हैं। और जो ये नोवेल है ये कब आई हुई है, 1912 में आई हुई है। 1912 में ये जो है गीतांजलि आई हुई है। और इसके लिए जो है आर एन टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1913 में। और जो गीतांजलि है इसका प्रीफेस दिया हुआ है डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा था। इसका प्रीफेस डब्ल्यू बी ईट्स ने इसका प्रीफेस लिखा हुआ था। और आर एन टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है, बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। और इंडियन ऑथर में, इंडियन इंग्लिश ऑथर में एकमात्र ऐसे ऑथर हैं जिनको क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इनके अलावा किसी को भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन है, विच प्ले बाय गिरीश कर्नाड डील विद द स्टिग्मा ऑफ कास्टिज्म। तो इसमें ऑप्शन है हयावतना, टेल डांडे, याइती, नागा मंडेला। तो इसका ये जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क में करेंगे और जो भी आंसर अगर आप इसके देंगे तो वो कमेंट बॉक्स में आप पिन करें कि इसका आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट डे हम इसका आंसर जो है डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज़ गिवन एन इमेजनरी नेम ब्रिजेट टू हिज सिस्टर
his sister in one of his personal essay? तो ऑप्शन है एजी गार्डिनर, बर्ट्रैंड रसल, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लेम। अगर हम बात करें कि यहाँ पर को देखो क्वेश्चन में ही जो है आंसर छिपा हुआ है। परसों हाल ही की सीरीज़ में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पर्सनल ऐसे कौन लिखता है करके, पर्सनल ऐसे इनमें से कौन लिखते हैं। तो देखो सबके सब इसमें असिस्टेंट हैं। तो ऑप्शन हम जो है इसका सही आंसर गैस करो, सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स लेम। चार्ल्स लेम, वही चार्ल्स लेम, इलिया वाले चार्ल्स लेम। तो यही जो है सबसे ज़्यादा पर्सनल ऐसेज लिखते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें, एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर की अगर हम बात करें तो हमने हाल ही में पढ़ा हुआ था, इनका एल्फ़ा ऑफ द प्लॉग इनका पेन नेम है। और जो है बर्ट्रैंड रसल, ये भी एक एसिस्ट हैं। और फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन को तो कौन नहीं जानता, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश, ऐसे कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एपीजे अब्दुल कलाम हैज़ रिटन अ बुक अंडर द टाइटल इंडिया 2020। ये टाइटल कंप्लीट करें कि ये टाइटल का पूरा नेम क्या है। इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। अगला है ऑप्शन इंडिया 2020 अ फ्यूचरिस्टिक विज़न, और इंडिया 2020 अ न्यू अप्रोच, इंडिया 2020 इग्नाइटेड माइंड। तो आंसर सही गैस करें, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए। तो लर्नर्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया 2020 अ विज़न ऑफ द न्यू मिलेनियम। तो जो ये बुक है, ये बुक का पूरा टाइटल जो है ये लिखा गया है। और अगर हम बात करें इनकी फेमस बुक की बात करें, एपीजे कलाम की, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर नाम की इन्होंने बुक लिखी है। हिंदी में कहते हैं अग्नि की उड़ान। और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण की ऑटोबायोग्राफी का नेम पूछ रहा हूँ। माई लाइफ, रेवेन्यू स्टैम्प, माई डेज, हीट एंड डस्ट। तो ऑप्शन गैस करें, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई डेज। माई डेज नाम से जो है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है आर के नारायण की, माई डेज नाम से ऑटोबायोग्राफी है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, अदर ऑप्शन में जैसे हम देखें कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हीट एंड डस्ट। ये हीट एंड डस्ट रुत प्रवर झाबवाला एक ऑथर हैं, उनका वर्क है। और जो ये दूसरा वर्क है रेवेन्यू स्टैम, ये अमृता प्रीतम करके एक हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अमृता प्रीतम, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक हो गया। और जो माई लाइफ है, माई लाइफ है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की एक ऑटोबायोग्राफी है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन करें, पीबी शैली, कॉलरेज, ब्लेक, वर्ड्सवर्थ। तो सही आंसर दें इसका। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी हुई है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो लर्नर्स, आज की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी लोगों का थैंक यू, और इसी तरह हम सीरीज़ को आगे करेंगे। सो थैंक यू सो मच।